कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। शिखा की ये सक्सेस स्टोरी है और इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे मेल की थी। इन्होंने लिखा है, आपकी डीप ब्रीदिंग वाली वीडियो देखी थी मैंने और उसके पहले मैं पढ़ाई के लिए इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं चाह करके भी नहीं पढ़ पाती थी। मैं बैठती थी, मेरा माइंड यहाँ वहाँ भागता था। फिर एक दिन आपका वीडियो देखा और मैंने सोचा चलो ये ट्राई करके देखते हैं। इसके पहले भी मैं 2 चीज़ें आपकी ट्राई कर चुकी थी, लेकिन वो पढ़ाई के लिए नहीं थी। मैंने दूसरी चीज़ों के मैनिफेस्टेशन के लिए की थी और दोनों ही छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस थे, दोनों ही मेरे कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने डीप ब्रीदिंग वाली वीडियो देखी और मैं हमेशा पढ़ने के पहले डीप ब्रीदिंग करके बैठने लगी। अरे इसने तो ऐसा कर दिया कि मेरे एग्ज़ाम इतने अच्छे हुए। रिजल्ट आने के बाद में ही मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके एक्शंस के ऊपर ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे और आप पास हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। जैसा दीदी आपने बताया था कि डीप ब्रीदिंग करने से हमारे माइंड में ऑक्सीजन जाती है और हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। ये मुझे 1 हफ्ते के बाद में लगना शुरू हो गया था कि मैं अब अच्छा महसूस करती हूँ और पढ़ने में अपने मन को लगा पाती हूँ। मैंने अपने सारे ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अपने आप से दूर कर लिया था, क्योंकि मुझे फ़ोन से ही पढ़ाई करनी होती है। तो मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल था कि मैं फ़ोन दूर करूं, लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी उसको मैं निकाल चुकी थी। और डीप ब्रीदिंग के बाद में ये फील करना शुरू कर दिया था कि हाँ, अब मैं बैठ पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ, माइंड यहाँ वहाँ नहीं जाता है। और रिज़ल्ट अब आप सब लोगों के सामने ही है कि मैं पास हो गई हूँ। और ये डीप ब्रीदिंग की वजह से नहीं हुआ है। डीप ब्रीदिंग की वजह से तो हुआ है कि मेरे माइंड में ऑक्सीजन गई, मेरा माइंड शांत हुआ, लेकिन ये मेरे एक्शंस की वजह से हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई पर अपना ध्यान लगा रही थी और हर चीज़ को मैं ध्यान से समझती थी, पढ़ती थी। डीप ब्रीदिंग ने ये हेल्प करी कि मेरा माइंड शांत रहता था, जो भी मैं पढ़ती थी वो मेरे माइंड में जाता था और मुझे रिलैक्स महसूस होता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था बस बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। हम स्टूडेंट्स के लिए आपने इतना अच्छा वीडियो शेयर किया और उस चीज़ को अगर कोई सही से कर लेगा जैसे कि मैंने किया तो उसके रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे जैसे कि मुझे आए। थैंक यू। और मैं सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं इसको ट्राई करें और पास हो जाएं। आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू। तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि डीप ब्रीदिंग करने से आप पास नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं हम सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा लें तो हम पास हो जाएंगे, डीप ब्रीदिंग कर लें तो हम पास हो जाएंगे। ना ना, डीप ब्रीदिंग किस लिए? आपके माइंड को शांत रखने के लिए, लेकिन आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि पढ़ाई करना, जैसे कि आपके टीचर्स जो आपको समझा रहे हैं उसको समझना, फिर आना घर पर, फिर रिवाइज करना। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, फ़ोन से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, क्योंकि अभी वही चल रहा है, तो अपने फ़ोन में, लैपटॉप में जो भी आप गैजेट यूज़ करते हैं उसके अंदर कितने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को रखा हुआ है उनको हटा दें। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था अपने फ़ोन को दूर करें, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम तो पढ़ते ही ऑनलाइन हैं तो हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। आप उसमें से साइट्स को निकाल सकते हैं और बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स उसके अंदर पड़ी रहती हैं जिसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं और हमारा माइंड यहाँ वहाँ जाता है, तो आप उन साइट्स को निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो बात होती है मेन चीज़ समझने की कि उसको हमें कैसे अप्लाई करना है और क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पास करवा देगा। मान लीजिए कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल पर जाए ही ना एग्जाम देने के लिए, तो क्या हम सीरियसली पास हो जाएंगे? फिर तो ये पागलपना है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें पढ़ाई करनी है, हमें इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं और हमें सही से एक्शंस लेने। ये चीज़ तो हमें पॉजिटिव बनाने के लिए है, हमारे माइंड को शांत करने के लिए है। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड के अंदर चला जाए, हम रिलैक्स हो करके पढ़ पाएँ और पूरा ध्यान लगा करके पढ़ पाएँ, ताकि जब हम एग्ज़ाम देने के लिए बैठें तो हम इजीली उसको, जो भी उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम आंसर कर सकें। तो इसलिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करती हैं आपके एग्ज़ाम में पास होने के लिए। आपने सिर्फ टेक्निक्स लगाई हैं और आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन ही करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको आपको कैसे करना है।
तो इन्होंने एक्चुअली बीच में जो आइडियाज़ दिए हैं वो बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। इन्होंने जो ये चीज़ बताई है ना कि नहीं ये ऐसे वर्क नहीं करता है, आपको इसको समझदारी से करने से ये वर्क करता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उस चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इसको फॉलो कैसे करना है। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। एंड कंग्रेचुलेशंस शिखा, आई लव यू, बाय।